हेलो ट्रेडर्स, आई एम फ्रॉम ट्रेडिंग ज्ञान। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। हमारी पिछली वीडियो में हमने जाना था कि शेयर मार्केट क्या होता है और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे शेयर मार्केट में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। इस स्टॉक मार्केट बेसिक की सीरीज में हम स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहे हैं, तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटीज जैसे कि नए शेयर्स और बॉन्ड इशू किए जाते हैं, इसलिए प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज फंड रेज करने के लिए इन्वेस्टर्स को शेयर बेचती हैं, जिससे उस कंपनी को फंड यानी कि पैसे मिलते हैं। और जिन इन्वेस्टर्स ने कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं उन्हें उस कंपनी के कुछ % हिस्सेदारी यानी कि ओनरशिप मिलती है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच ट्रांजैक्शंस होते हैं, इनके बीच कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स के द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो पैसा डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है और इन्वेस्टर्स को उस कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं, जिससे उन्हें उस कंपनी की कुछ % ओनरशिप प्राप्त हो जाती है। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज कई तरीकों से फंड रेज कर सकती है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: पब्लिक इशू, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। अब हम अपने पहले इशू पब्लिक इशू के बारे में बात करेंगे। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स किसी को बेचती है तो उसे कहते हैं आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आईपीओ पर डिटेल में चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। अब हम अपने अगले इशू राइट इशू के बारे में जानेंगे। राइट इशू में कंपनी अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को शेयर बेचकर फंड रेज करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ और वो 1:2 का राइट इशू ला रही है, तो इसका मतलब है 2 शेयर्स के पीछे XYZ के इन्वेस्टर एक एक्स्ट्रा शेयर्स खरीद सकते हैं। राइट इशू में इशू होने वाले शेयर्स की प्राइस उस स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस से कम होती है। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स सिर्फ शेयर्स खरीद सकते हैं, वो उसे बेच नहीं सकते हैं। अगर आपको प्राइमरी मार्केट में खरीदे हुए शेयर सेल करने हैं तो आप उन्हें सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट में जैसे कि आईपीओ में कंपनी अपने शेयर्स इन्वेस्टर्स को बेचती है और आईपीओ प्रोसेस पूरा होने के बाद इन्वेस्टर्स को वो शेयर्स अलॉट होने के बाद वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है। अब हम अपने तीसरे इशू प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी पब्लिक के बिना कुछ गिने चुने इन्वेस्टर्स को ही अपना स्टॉक बेचती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, बैंक, वेंचर कैपिटल्स एंड इंश्योरेंस कंपनी इत्यादि। अगर हम सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात करें तो दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज को ही एक तरह से सेकेंडरी मार्केट माना जाता है, जहां आप आईपीओ में खरीदे हुए शेयर्स बेच सकते हो। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज मौजूद हैं, जिसमें से पहला बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और दूसरा एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हम शॉर्ट में समझेंगे। स्टॉक एक्सचेंज एक मीडियम है जो बायर्स यानी शेयर्स खरीदने वाले को और सेलर्स शेयर बेचने वालों को मिलाती है, और जहां पर शेयर्स खरीदने और बेचने का काम होता है उसे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। जब भी कभी शेयर मार्केट का जिक्र होता है तो हमने एनएसई और बीएसई का नाम जरूर सुनते हैं, जो कि सेकेंडरी मार्केट है। तो जब हम एनएसई या बीएसई पर शेयर्स बाई या सेल करते हैं तो एक्चुअली सेकंड मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं। सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स और पैसे दोनों चीजें इन्वेस्टर्स के बीच चेंज होती रहती हैं। सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें कंपनी शामिल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीद रहे हो तो आप किसी और इन्वेस्टर से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीद रहे होते हो, और आपने शेयर्स खरीदने के लिए जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो पैसे शेयर सेल करने वाले इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। इस ट्रांजेक्शन में रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक भी पैसा नहीं मिलता है। अब हम प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में कुछ मेजर डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। प्राइमरी मार्केट में नए शेयर्स और बॉन्ड इशू होते हैं, वहीं सेकेंडरी मार्केट में पहले से इशू हुए बॉन्ड्स
और शेयर्स ट्रेड होते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहीं सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स और दूसरे इन्वेस्टर्स के बीच ट्रांजैक्शंस होते हैं। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी को एक भी पैसा नहीं मिलता है। प्राइमरी मार्केट में जो पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा सीधे कंपनी के पास जाता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करने पर पैसा एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास जाता है। प्राइमरी मार्केट में शेयर्स के प्राइस कंपनी डिसाइड करती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स की प्राइस डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज में कोई भी वैल्यू ऐड हुई है तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में जान सके। हमारी अगली आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी बिगनर को किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए।